एक्सरसाइज नंबर 3.5 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से जो पहली वैल्यू है 10 को इसको ऐसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 के साथ और दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 आ जाएगा। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो 60 में से 20 को जब तफरीक करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 जो है वो -5, 8, -3, -7 डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है। तो -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। इस तरह 8 को 3 से करेंगे तो -24 आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर भी माइनस है। तो मज़ीद सोल्व करने के लिए 35 आ गया। ये वाला जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +24 आ जाएगा। तो 35 + 24 59 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 3802 दिया हुआ है। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 = 6 और माइनस एज इट आ जाएगा। 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। तो 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये भी पहले क्वेश्चंस की तरह इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। जिनके आंसर 0 आ जाएंगे वो सिंगुलर होंगे और जिनके आंसर 0 नहीं आएंगे वो नॉन सिंगुलर होंगे। तो एक का जो है डिटर्मिनेंट के लिए 2 ये लाइनें लगाई, इस तरफ भी डिटर्मिनेंट का ये के लिए 2 लाइनें लगाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -3 को 3 के साथ। तो 5 × 2 = 10 आ गया और 3 × 3 = 9। 10 में से जो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दस मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 b = 1 to 21 6। तो b का डिटर्मिनेंट लगाएंगे, इस तरफ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लगाएंगे। तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 2 के साथ। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 को, 21 को 2 से करेंगे तो 42। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 आ जाएगा। सो b इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। c = ये मैट्रिक्स है 13 7 5 3। तो इसका भी मैट्रिक्स जो है वो लगाते हैं। तो 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 7 के साथ। तो 13 को 3 से करेंगे 39 आ जाएगा। 5 को 7 से करेंगे 35। तो 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। थस सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी दिया हुआ जी 2 0 0 0। तो डी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 0 के साथ। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो डी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a = x5 और 6 15 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। Solution: it is given that A is singular matrix, so A determinant will be equal to 0. तो A की जो वैल्यू है x5 6 15 ये डिटर्मिनेंट में लिख दी, इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ और -6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ 30 माइनस का है और इक्वल के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ये 15 30 को इधर आके डिवाइड करेगा तो 15 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 15 × 2 = 30 होता है। तो x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A = दिया हुआ है A B C D। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए ये होता है कि जो डायगोनल में वैल्यूज़ होती हैं इनकी जगह बदल जाती हैं। A की जगह पे D आ जाएगा, D की जगह पे A आ जाएगा और जो दूसरी 2 वैल्यूज़ हैं इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। B के साथ भी माइनस आ जाएगा, C के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो इसी तरह B जो है वो दिया 5 - 2 3 7। इसमें डायगोनल जो है 7 5 की जगह पे और 5 7 की जगह पे आ जाएगा और 2 जो माइनस का ये प्लस का आ जाएगा और 3 जो प्लस का है वो माइनस का आ जाएगा। सिमिलरली C = दिया हुआ है -3 - 3 5 2।
तो यहाँ पर भी ये जगह बदलेंगे, -3 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 -3 की जगह पे चला जाएगा, और 5 प्लस का माइनस का आ जाएगा, और -3 या वो प्लस का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो 5005 दिया हुआ है, इसको लेट कर लेंगे ए के, तो ए इज़ इक्वल टू 5005। ए का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस और इसके साथ 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 था 25 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो इट्स ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों जगह पे 5 है, तो जगह बदलने से भी 5 5 रहेगा, और 0 के साथ जो है वो अलामत नहीं होती, तो ये 0 भी एज इट आ जाएंगे। ए इनवर्स जो है वो इसका फार्मूला लगाएंगे 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/25 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है 25 आई है, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 5005 आया है। अब ये 1/25 इन चारों वैल्यूज़ के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, 1/25 मल्टीप्लाई बाई 5, 1/25 मल्टीप्लाई बाई 0, 1/25 मल्टीप्लाई बाई 0, और 1/25 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 के साथ ये कैंसिल होगा, 5/25 के साथ तो 1/5 आ जाएगा। इस तरह 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1/25 के साथ 0 आ जाएगा। 5 जो है वो 25 से कैंसिल होगा तो 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2, -4 7 8 2, इसको भी लेट ए के कर लेंगे, तो इसमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 टू द -8 आ जाएगा, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 आ जाएगा, और ये माइनस बाहर है तो ये -56 आ जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे तो ये -64 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हेयर ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो इट्स ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये वैल्यूज़ बदल जाएंगी, जगह बदल जाएंगी, तो 2 -4 की जगह पे आ जाएगा, और -4 2 की जगह पे, और ये वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, जो चूँकि दोनों पॉजिटिव थी तो दोनों के साथ माइनस की अलामत आ जाएगी। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए डिटर्मिनेंट की कीमत -64 लगा देंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये 2 -7 -8 -4 लगा देंगे। -1/64 को चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से ये 2 जो है वो 64 के साथ जो है वो कट करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 1/32 आ जाएगा माइनस में, -8 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो वो 8 आ जाएगा, 8 8 64 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से तो प्लस का 7/64 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से -4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो 1/16 आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये इनवर्स आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, 45 A2 दिया हुआ, इसको भी 1 के बराबर लेट कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 8 को 5 से करेंगे 40 आ जाएगा, 80 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 40 की जगह पे चल जाएगा, 42 की जगह पे आ जाएगा, और इन दोनों रकमों के साथ माइनस की लामत आ जाएगी, तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, और साथ जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। 1/a के डिटर्मिनेंट की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 40, और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये वाली 2 -5 और -8 और 40 आ जाएगा। 1/40 को इन चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 2 द 4, और ये 1/20 आ जाएगा। इस तरह 5 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो -1/8 आ जाएगा। इस तरह -8 का टेबल जो है वो 5 तक पढ़ेंगे 40 आता है तो 1/5 आ जाएगा। इस तरह 40 को 40 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, 3 5 5 -3, इसको भी 1 के बराबर लेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस लगा के 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 का ये -9 आ जाएगा, और ये 5 5 25 ऐड करने से -34 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो 3 की जगह पे -3 आ जाएगा, और -3 की जगह पे 3 आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस की लामत आ जाएगी।
तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की जगह पे -34 आ जाएगा और एडजॉइंट ए की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, -3 -5 और 3। अब यहाँ से -1/34 को चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, चूँकि आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो -3/34 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 5/5/34 आ जाएगा। यहाँ से भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +5/34 आ जाएगा और 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/34 आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 10, 3, 8, 3 दिया हुआ है। इसमें लेट ए के करेंगे इसको और फिर डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद 10 को 3 के साथ और -8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 30 और 8 3 24 आ जाएगा। 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये जगह बदल जाएंगी, 3 ऊपर आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के साथ माइनस की लामतें आ जाएंगी। ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की कीमत 6 आ जाएगी और यहाँ पर एडजॉइंट की जगह पे ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 1/6 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 को 3 के साथ -3 के साथ -8 और 10 के साथ मल्टीप्लाई जब किया तो 3 1 3 3 2 6 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 3 6 के साथ कैंसिल होगा तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल पे -4/3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 के टेबल पे 5/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 -2 4 -3 5 लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू -2 4 -3 5। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे -2 +5 से मल्टीप्लाई होगा और -3 +4 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा और ये -3 4 से मल्टीप्लाई होगा -12 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, चूँकि बाहर भी माइनस है तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आ जाएगा। -10 एज इट आ जाएगा। 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इनकी जगह बदल देंगे, 5 ऊपर आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा और ये -3 जो प्लस का हो जाएगा और 4 जो है वो माइनस का आ जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की 1/2 लिखेंगे और एडजॉइंट की जगह पे ये सारी वैल्यूज़ लिख देंगे और 1/2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और 2 4 से कैंसिल होगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ से 3 1 3/2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 2 से कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 6 इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 2 -3 -1 देन फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव डैट ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो सॉल्यूशन करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 5 2 -3 -1 को भी डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और फिर -3 को 2 के साथ, 5 1 -5 आ जाएगा, -3 2 6 जो है वो ब्रैकेट में माइनस में आएगा और ये बाहर वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये जगह बदल जाएंगी और ये लामतें बदल जाएंगी। ए इनवर्स का फार्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 1/1 आ जाएगा और यहाँ से -1 -2 3 5 एडजॉइंट ए की कीमत आ जाएगी। तो ये चूँकि 1 आ रहा है तो ये एज इट आ जाएगी फिर, तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1 -2 3 5 के। तो अब जो है वो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया उसका मैट्रिक्स लिखेंगे। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह पहली रो जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ पर जो भी लामत होगी, अगर माइनस की लामत नहीं है तो प्लस लगाएंगे और अगर माइनस लिखा हुआ तो -7 लगा देंगे। फिर यही रो जो है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और -3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली रो 2 जो है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो
यहाँ से 5 वन द -5 आ जाएगा, -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा। इस तरह 5 3 द 15 आ जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा +2 आ जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, और -1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर ये लिखा है। तो इनको 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 15 - 15 0 आ जाएगा, -2 + 2 भी 0 आ जाएगा। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1 जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। इसको आई से शो करते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के आ जाएगा। तो आगे ए इनवर्स ए करते हैं, -1 -2 3 5, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, और आगे ए की वैल्यू 5 2 -3 -1। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इस तरह दूसरी रो भी मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 और +5 मल्टीप्लाई बाय -1। तो मल्टीप्लाई करने से ये -1 5 से मल्टीप्लाई होगा, -5 3 को 2 से करेंगे +6, -1 को -3 से करेंगे +3, और +3 को -1 से करेंगे -3, -2 को 5 से करेंगे -10, और +5 को 2 से करेंगे +10, -2 को -3 से करेंगे +6, और 5 को -1 से करेंगे -5। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में से 10 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 6 में से 5 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये भी जो है वो आई के बराबर है। वहदानी कॉलम जो होता है यूनिट मैट्रिक्स, तो ये जो है इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो बाय 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो ये इट इज़ वेरीफाइड, ये प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने ये शो करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ मैट्रिसेस। तो ये पहला मैट्रिक्स और फिर ये दूसरा लिख लिया। मल्टीप्लाई का वही तरीका, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी दूसरे से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली रो नंबर 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 2 1 the 2 और -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, 3 to the 6, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 2 to the 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1, -6 + 6 0 हो जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1। तो ये जो है ये आई के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसको हम लिख देंगे, सिंस 2 -3 -1 2 2 3 1 2 इक्वल टू आई, सो दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 2, 4 15 2 8, 4 -1 -15/2 और 2। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ मैट्रिसेस, 4 2 15 8, 4 -1 -15/2 और 2, इसको लिख लिया। अब ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, जमा 15 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -15/2 के साथ, और जमा 15 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो इसी तरह अब दूसरी रो जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और जमा 8 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -15/2 के साथ, फिर जमा 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यहाँ से 4 4 द 16 आ जाएगा, और 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा। यहाँ से 2 4 से कैंसिल होगा, 2 to the 4, 2 को 15 से -15 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 आ जाएगा, और 15 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 30 आ जाएगा।
यहाँ से 2 4 द 8 आ जाएगा और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -15 आ जाएगा। और प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ से 16 में से 15 को तफरीक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा। 8 में से 8 को करेंगे 0 आ जाएगा। और ये +30 और -30 सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। और 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आई वहदानी कॉलम यूनिट मैट्रिक्स। सिंस ये दोनों मैट्रिक्स के लिए इक्वल टू आई हैं, सो दीज आर दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ़ ए इक्वल टू -3 -2 5 6 बी इक्वल टू 2 -3 -1 2। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं कि ए बी है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ए का मैट्रिक्स फिर बी का मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई का वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला तरीका। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टू द -6 आ जाएगा। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आ जाएगा। -3 को -1 से करेंगे +3 और -2 को +2 से करेंगे -4। यहाँ से 5 टू द 10 आ गया। 6 को -3 से करेंगे -18 हो जाएगा। 5 को -1 से करेंगे -5, 6 को 2 से करेंगे 12 आ जाएगा। तो ये 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा। -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा -1 आ जाएगा। और -18 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा -8 आ जाएगा। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 7 आ जाएगा। अब ये ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन आई है, ये मैट्रिक्स जो आया है, इसका हमने अब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो लिखते हैं, ए बी को भी डिटर्मिनेंट में और इसके मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट में। तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, और फिर -1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और माइनस एज इट आ जाएगा। -1 को -8 से करेंगे +8 आ जाएगा। यहाँ से ये -8 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए बी इनवर्स इज़ पॉसिबल। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बी अब निकालते हैं, तो 7 0 की जगह पे चला जाएगा और 7 की जगह पे 0 आ जाएगा और इन दोनों की लामतें चेंज हो जाएंगी। सो ए बी इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट था वो -8 आया था, वो आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह ये सारी वैल्यू 7 8 1 0 आ जाएगी। अब इसको जो है वो -1/8 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/8 आ जाएगा, ये 8/-8 आ जाएगा, ये -1/8 आ जाएगा और ये 0/-8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो एज इट आ जाएगा। ये 8 8 से कैंसिल हो रहा है, -1 आ जाएगा। यहाँ से -1/8 आ जाएगा और 0 को जिस मर्ज़ी रकम पे डिवाइड करें 0 ही रहता है, तो लिहाजा ये 0 आ जाएगा। तो इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली ए जो है वो अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए इक्वल टू -3 5 -2 6। तो यहाँ से करने से अच्छा जी, अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए का एक इधर से ए को डिटर्मिनेंट में लिखा और इधर से मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखा। -3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस आ गया, और फिर -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 6 से करेंगे -18 हो जाएगा, -2 5 -10 आ जाएगा। ये बाहर वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा +10 हो जाएगा। ये -18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ये जगह बदल जाएंगी और इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की जगह -8 आ जाएगा और एडजॉइंट ए की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी 6 2 -5 और -3। अब बी जो है वो इसको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको एंड पे करेंगे, क्योंकि इस तरह से वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 -1 और 3 2 जो है वो ये लिखा, और
यहाँ से 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस आ जाएगा और -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस एज इट आ जाएगा, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, +3 आ जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बी इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे तो दोनों जगह पे 2 2 है, तो ये जगह बदलने से भी यही रहेंगे और इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। बी इनवर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी 1/1 आ जाएगा यहाँ पर, और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब बी इनवर्स जो है हमारे पास ये आ जाएगा 2 3 1 2। तो बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले बी इनवर्स की वैल्यू ये वाले जो आंसर आया है वो लिखेंगे मैट्रिक्स, और ए इनवर्स का जो आंसर था -1/8 और ये साथ में मैट्रिक्स 6 2 -5 -3। -1/8 को बाहर लिख लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स को। 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। इस तरह दूसरी रो जो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और +2 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो 2 6 12 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 5 1 5 -5 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। 3 को 6 से करेंगे 18 आ जाएगा, 2 को -5 से करेंगे -10, 3 2 6 हो जाएगा और 2 को -3 से करेंगे -6। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 7 आ जाएगा, और 18 में से 10 होगा तो 8 आ जाएगा, 4 में से 3 होगा सब्ट्रैक्ट तो 1 आ जाएगा, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। अब ये जी -1/8 को जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -7/8 आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा माइनस में, और -8/8 आ जाएगा और 0/8 आ जाएगा। इसमें ये लिख लेते हैं ऐसे, 0/-8 आ जाएगा। अब यहाँ से जो ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे 7/8, तो ये एज इट आ जाएंगे -7/8, और 8 8 से कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। इस तरह -1 और 8 भी ऐसे आ जाएगा। 0 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। Hence from 1 and 2 it is verified that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. Question number 8 part number 2, A is equal to 1280, B equal to 05 - 1 2। ए बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 को 5 के साथ, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 को 2 के साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, और ये -1 और ये 2 टू द 4 आ जाएगा, यहाँ से 0 और +0 आ जाएगा, 8 1 -8 आ जाएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। ऐड करने से यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, -8 में से 0 को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ए बी का अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिटर्मिनेंट में लिखा, 10 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगा के 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को -8 से करेंगे -8 ही आ जाएगा, और यहाँ से 0 आ जाएगा, तो ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब जो है सो ए बी इनवर्स इज़ पॉसिबल, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए जो है वो 10 की जगह पे -8 आ जाएगा और -8 की जगह पे 10, यानी जगह बदल जाएंगी, और 3 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 0 एज इट आ जाएगा। ए बी इनवर्स का फार्मूला 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी 1/80 आ जाएगा, और ये एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ए बी इन्वर्स लिख के जो है वो -1/80 को चारों रकमों के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से 8 जो है वो 80 के साथ कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा, और माइनस माइनस से जो है वो प्लस हो जाएगा। इस तरह माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और 3/80 आ जाएगा। इस तरह यहाँ 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सारी रकम 0 हो जाएगी। 10 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 80 आता है, तो -1/8 आ जाएगा। इस तरह से ये इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1280 को डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगा कर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये 0 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ये यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 आ जाएगा और इनकी लामतें बदल जाएंगी, तो -2 -8 हो जाएगा। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और साथ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-16 0 -8 -2 1 एडजॉइंट ए की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर अब बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के -1 को 5 के साथ, तो ये 0 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके। यहाँ पर माइनस एज इट आ जाएगा, -1 को 5 से करेंगे -5 आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +5 आ जाएगा, तो 0 + 5 5 ही हो जाएगा और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सो बी इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी जो है वो ये जगह बदल जाएंगी 2 और 0 की, और ये इनकी लामतें बदल जाएंगी। बी इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ से 1/5 आ जाएगा बी की जगह पे, बी के डिटर्मिनेंट की जगह पे, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह ये सारी वैल्यू हो जाएगी 2 - 5 और 1 0। और फिर अब बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा तो ये बी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1/5 2 - 5 1 0, और ए इनवर्स की जगह पे -1/16 0 -8 -2 1 लगा दिया। बी इनवर्स ए इनवर्स एज इट आ गया। और अब 1/5 लिखा पहले, और ये वाला -1/16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा, 5 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और +1 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ। इस तरह 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, +1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ गया। अब इसी तरह -5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और +0 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ। -5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 0 -8 आ जाएगा, यहाँ -4 और +1 आ जाएगा, यहाँ 0 और +0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 to 10 हो जाएगा। चूँकि -5 है और -2 है तो प्लस का 10 आ जाएगा। 0 जब आगे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0 आ जाएगा। यहाँ से -8 बचेगा, यहाँ से 0, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने से -3, यहाँ से 10 आ जाएगा। अब ये जो -1/80 है ये चारों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा। 8 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो ये 80 आता है, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। इस तरह जो है ये -3 और -1/80 है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 3/3/80 आ जाएगा। 0 इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। और 10 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 80 या 80 आता है, तो ये -1/8 आ जाएगा। अब हम 1 और 2 के लिहाज से देखते हैं। हैंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड डैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स।